क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ बातचीत नहीं, और अब डिस्कस करेंगे हम लोग पी ब्लॉक से रिलेटेड बातचीत। चलिए लड़की, कॉपी किताब निकाली हो? मैंने सुदीन बनेगा तुम लोग को कॉपी किताब निकलवाने के लिए। पूरा आइन आदमी के पुतो मैंने बतावा ना, जरी बतियाई में बिजी है, कॉपी किताब ना निकाली थी अंधरी बहरी के नतनी। चलो टॉपिक बनाओ। पी ब्लॉक मतलब पी खंड। आज लड़की लोग पिटाई गया, हल्ला ये लोग कर रही है ज्यादा। हाँ, पी ब्लॉक पी खंड। देखिए, पिछले क्लास बताया गया था कि पी ब्लॉक को हम लोग पी ब्लॉक को यानी पी खंड को मिश्रित तत्व समूह के नाम से जानते हैं क्योंकि इस खंड में, लिखते जाओ, इस खंड में धातु, अधातु तथा उपधातु तत्व उपस्थित होते हैं। अब बात किया जाता है कि पी ब्लॉक वर्ग कितना से कितना तक बिलोंग करता है। तो पी ब्लॉक वर्ग 13 से 18 तक उपस्थित होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व की संख्या 31 होते हैं। पी ब्लॉक के वर्ग तथा महत्वपूर्ण तत्व यहां पे आता है आपका वर्ग 13। वर्ग 13 को हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसको बोलते हैं बोरोन परिवार। बोरोन परिवार के अंतर्गत कहा जाता है कि यहां पर एलिमेंट आता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। इसमें एलिमेंट आपको मिल जाएंगे बी से बैंगन, एल से आलू, जी से गाजर, IN से इन और TL से थैला। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि B का मतलब होता है बोरोन, AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, GA कहने का मतलब होता है गैलियम,
IN कहने का मतलब होता है इंडियम, और TH कहने का मतलब, TL कहने का मतलब होता है थैलियम। थैलियम, थैलियम। वर्ग 13 को हम लोग यहां पर बोलते हैं बोरोन परिवार के नाम से। ये देखिए, अब यहां पर एक चीज सिखाते हैं, गौर से सीखिएगा। ये जो वर्ग 13 लिखा हुआ है, इस वर्ग 13 में जितना भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जितना एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी बोरोन परिवार के अंतर्गत आते हैं। और बोरोन परिवार के अंतर्गत जब आते हैं तब वर्ग 13 में कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर इनका हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन का, संयोजी इलेक्ट्रॉन का, कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो देखिएगा वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं, गौर से सुनते जाइएगा, वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला 3, वर्ग 13 में अंतिम में क्या लिखा हुआ है, 3, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। अगर आपसे पूछता है कि इसका संयोजकता कितना होगा, तो संयोजकता इसका हो जाएगा 3, क्योंकि अंतिम में कितना है लिखा हुआ है, 3। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा तो संयोजकता भी कितना, 3। तो आप बताइए, कोई पूछेगा कि एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होते हैं, 3, गैलियम का संयोजकता कितना होता है, 3। अब कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता हो गया। फिर आप लोग पढ़े होंगे मेटल नॉन मेटल में एक टॉपिक पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहां पर बताइए कितना हो जाएगा, सबका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे कि वर्ग 13 में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, संयोजकता 3, इलेक्ट्रॉन बिंदु 3। कोई दिक्कत? चलिए इसको जरा सा नोट कर लीजिए कि सब घर में जितना हिंदू धर्म के आदमी है सबके तुलसी पूजन करना चाहिए था 25 दिसंबर के दिन। तो ये सब मना रहा है, कौची हो, क्रिसमस। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही वाला बात। दूसर के बियाह है, ये सब है फूर फार करी थे, अंगा पैंट पहन के नया नया जाई थी। लड़की को तो इस सब चीज में जाना नहीं चाहिए। लइकमन अपन धर्म जब ये सोचो, लइकन जब अपन धर्म नहीं मानता है तो उकरा इतना मने भगवान से पीड़ित हो गया, प्यार हो गया कि क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन के पर्व मनाने के लिए लड़का जा रहा है। नहीं, लड़का सिर्फ 25 दिसंबर के दिन चर्च में लड़की देखे जाता है, समझ गए, एकदम साफ सुथरा बात। और पूरा मतलब अथी करता है, नौटंकी करता है, समझ। हमनियों तनियों थे तो ऐसा ही करते थे, 11 बजे से पहुंचल रहते थे, समझ गया, खाली लड़ेड़ी करने के चक्कर में आऊगा। अब हमनी के केतनों कोई कहेगा कि पैसा देते हैं चलो या खियावेंगे पियावेंगे, भाग सारा सूते थे अभी 1 घंटा, समझ। अब वो सब नहीं होता है, तभी लइकनमन की उम्र है, जरा कर रहा है। चलिए बाबू अब बढ़ते हैं आगे। वर्ग 14, वर्ग 14, वर्ग 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन परिवार। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन परिवार। एकदम गौर से समझिएगा, ये सब बहुत 11 क्लास में काम देगा आप लोग को। कहिएगा कि अरे फिर वही चीज पढ़ा रहे हैं, समझ गए, लेकिन जरा सा कुछ अलग स्टाइल में 11 में पढ़ाएंगे। लेकिन 10th में जरा सा इस प्रकार से पढ़ा दिया जा रहा है कि आपको ज्यादा सीखना नहीं है, रटना है, इस चलते। और वहां पर एक चीज को सिखाना होता है कि कैसे हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आया तो कैसे आया, समझ गए, ये सब चीज बताएगा। देखिए बाप, वर्ग 14 को हम समूह 14 कह सकते हैं, या तो फिर कहते हैं वर्ग 14। तो वर्ग 14 में आता है आपके पास कार्बन परिवार। तो वर्ग 14 को किस नाम से जानते हैं? कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए ट्रिक आता है आपका, काशी गए
शंकर पार्वती, शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। अब काशी कहने का मतलब क्या है समझो, काशी अलग अलग लिखना है, गए शंकर पार्वती। अब आपको पता है कि सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब कार्बन, एस आई का मतलब सिलिकन, सिलिकन, जेई का मतलब जर्मेनियम, इसको क्या बोलते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम। और एसएन को बोलते हैं बाबू टीन, और पीबी को बोला जाता है लीड, पीबी को क्या बोलते हैं लीड। अब बताइए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले गौर से यहां पे देख लीजिए सब, वर्ग 14 के पास जितना भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस सभी के पास कहा जाएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पे आप लोग को जगह ना बचे, कॉपी आपका छोटा है तो आप यहां पर लिख लेना, कष्ट ज्यादा मत करना इससे, कि इन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू 4, कितना हो जाएगा 4। फिर कहेंगे यहां पे कि इसका संयोजकता कितना हो जाएगा सबका, तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा 4, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे 4, 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत? आप बताइए, कोई पूछेगा कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, 4 होता है। अब देखिए यहां पर सिलिकॉन के पास पूछेगा तो सिलिकॉन के पास केगो इलेक्ट्रॉन, 4 गो ना है, देखिए है कि नहीं। तो ये सभी कार्बन और सिलिकॉन है, जो ये कार्बन और सिलिकॉन, यानी कार्बन की अगर हम बात यहां पर करें तो कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है, अधातु गुण को रखता है। लेकिन अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन क्या रखता है, उपधातु। उपधातु का मतलब समझते हैं, जिस तत्व के पास धातु और अधातु दोनों का गुण रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और इसमें होता है बाबू एक जर्मेनियम, तो जर्मेनियम भी होते हैं उपधातु, और टीन और लीड, लीड तो आपके पास होता है ये सब चीज। चलिए वर्ग 15, वर्ग 15 को हम लोग निकोजेन समूह कहते हैं। कौन समूह कहते हैं, निकोजेन समूह। इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका प्रश्न आएगा कि वर्ग 15 को किस नाम से जानते हैं, निकोजेन समूह। वर्ग 14 को किस समूह से जानते हैं, कार्बन परिवार के नाम से। अब समझो, जब ये निकोजेन के अंतर्गत की बात करता है तो इसमें आता है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी। अगर मान लो कि बड़का है देश, उसके याद करने लगी, कह रहा है नहीं याद होगा, तो इससे आसान चीज बता देते हैं वो ट्रिक में दूसरा। देखो जीवन में कभी नहीं भूलेगा, लइकमन तो कभी नहीं भूलेगा, लइकियन भूल सकती है। नहीं पटेगी अपनी ससुर की बेटी, अपनी ससुर की बेटी, अपनी ससुर की बेटी। अब देखो यहां पर कहता है नहीं माने एन, पाटेगी माने पी, एस माने अपनी ससुर की बेटी, ससुर की बेटी की वहां पे सेंटेंस जोड़ा हुआ है। अब बताइए एन को हम क्या बोलते हैं बाबू, नाइट्रोजन। पी को क्या बोलते हैं, फास्फोरस। और एस का मतलब होता है आर्सेनिक, एस का मतलब आर्सेनिक। और एसबी को हम बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी। और बीआई को बोलते हैं बिस्मथ, बिस्मथ। चलिए आप बताइए इसमें जरा सा कुछ इसका रूल रूटीन बदलेगा, गौर से समझिएगा। आपके पास निकोजेन समूह के अंतर्गत कौन कौन तत्व दिखाई देते हैं,
तो ये पूरा चीज आपका निकोजेन के अंतर्गत दिखाई देता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें कहता है कि आपको कि वर्ग 15 के तत्व को किस नाम से जानते हैं? निकोजेन समूह। अब इसमें अगर कहे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 10 + 5, तो ये 5 जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन। 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 5 नहीं, यहां से रूल बदल जाता है। हाँ, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 रहता है तो वैलेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 3। तब कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? फास्फोरस का संयोजकता, आर्सेनिक का संयोजकता 3, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना हो जाएंगे? 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। तो 1 बूंदा, 2 बूंदा, 3, 4 और 1 5। कोई दिक्कत? मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी लगता है इसको बहुत बढ़िया ढंग से बताए थे। चलो ये विनोद, वर्ग 16। वर्ग 16 को हम लोग समूह 16 के नाम से जानते हैं ना। इसको हम लोग कहते हैं बाबू कैल्कोजेन समूह। इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन समूह। अब कैल्कोजेन समूह के अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आते हैं देखिए। ओ सनम, सीक्रेट टीपो, सीक्रेट टीपो, टीपो नहीं, हम पीने के लिए नहीं ना कर सकते हैं, सीक्रेट पियो नहीं, सीक्रेट टीपो। ए तनिक ना ऐसे से क्या कर ले है? अब देखिए यहां पर कहता है ओ सनम, सीक्रेट टीपो, टीपो। ओ का मतलब होता है विनोद ऑक्सीजन। ओ का मतलब ऑक्सीजन। चलो हो गई अब ए जी इन्हें ताका। एस कहने का मतलब होता है सल्फर। इसको बोलते हैं सेलेनियम। इसको क्या बोलते हैं? सेलेनियम। और इसको बोलते हैं टेलुरियम। और इसको बोलते हैं पोलोनियम। इसको क्या बोलते हैं? पोलोनियम। देखिए अखरोट के नाम सुना है? अखरोट और पिस्ता बादाम में यही तत्व पाया जाता है बाबू। कौन वाला? सेलेनियम। ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। मस्तिष्क के लिए क्या है? बहुत ही बेहतरीन होता है। यानी अगर आप सेलेनियम युक्त कोई पदार्थ खाते हैं, जैसे अखरोट खाते हैं, या तो फिर आपका जो पिस्ता बादाम आता है जो नमकीन नहीं लगता है, तो उसको पोस्ता बादाम बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं उसको। अब हाँ वही, तो उसमें सेलेनियम की उपस्थिति होता है। और सेलेनियम हमारा माइंड के लिए, मस्तिष्क के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको अगर खाइएगा तो आपका माइंड में ब्लड सर्कुलेशन, दिमाग में सोचने समझने की क्षमता, समझ गए, ये सब चीज में बढ़ोतरी होगी। याददाश्त पावर आपका बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे, ध्यान दो। चलो ये लड़की है ना, इतना हल्ला कराए ना, सही कह गया कि अगर मान लो कि एक लड़की या औरत एक दिन में 50 रोटी बनाती है, सपोज डेट, समझ गए, तो 5-6 गो औरत को बैठा के रोटी बनाने के लिए दे दीजिएगा तो क्या रोटी बनाएगी एक दिन में? तो 5 को बना देगी तो ढेर है। वो अपन रामायण कथा लेकर जाने हैं हमार बेटवा ऐसे करते हो, जाने हैं हमार बेटिया ऐसे करते, ले लोटा। अब देखो
संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा 6। अब बताओ संयोजकता कितना हो जाएगा जी। अरे बोलो ना जब बाबू 8 - 6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि 8 इसलिए लिखे क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 2 4 और ये वाला 2 6। चलिए अब सुनो दुनिया वालों, कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ठीक ना। सल्फर का संयोजकता कितना होता है, सेलेनियम का संयोजकता कितना होता है, टेलिरियम का, पोलोनियम का, यानी जितना इसमें दिख रहा है सभी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और संयोजकता आपका 2। कोई दिक्कत। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको। लिखिए 18 तक है लिखना, 16 हो गया, 17 उसके बाद 18। ये सब क्वेश्चन आपका पूछेगा तो आपको तैयार रहना होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। चलिए आगे बढ़े। हाइड्रोजन समूह को X से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन समूह को क्या चीज से, X से। अब इसमें कहता है कि हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आपके पास होता है। तो देखिए फैशन करेगा बर्बाद यहां पर, फैशन करेगा बर्बाद यहां पर। देखिए फैशन बर्बाद करेगा यहां पर। तो कैसे फैशन बर्बाद कर रहा है जरा देखिएगा। F से फैशन, Cl से करेगा, Br से बर्बाद, I माने यहां और एट माने पर होता है। पूछता है लोग आपसे कहां है, हेलो कहां है, तो कहता नहीं है आई लिव एट घरे, नहीं माने हम घर ही पर हैं। तो पर माने एट। अब बताओ बाबू F से क्या होता है फ्लोरीन, Cl से क्या होता है क्लोरीन, Br से क्या होता है ब्रोमीन और I से क्या होता है आयोडीन। और At का मतलब होता है एस्टेटाइन। At का मतलब एस्टेटाइन। अब बताइए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा विनोद, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। संयोजकता कितना हो जाएगा जी 8 - 7 बराबर 1। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सभी तत्व का कितना हो जाएगा 7। 5 2 7। देखिए अब कोई पूछेगा कि क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है 1, फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 7। तो ये सभी चीज आपको याद करना है। चलिए देखिएगा अब आता है बाबू वर्ग 18। वर्ग 18, वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय गैस समूह के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस समूह। अब अक्रिय गैस समूह को एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस समूह, निष्क्रिय गैस समूह। तो बताइए कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे कि निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस समूह वर्ग कितना को कहा जाता है, वर्ग 18 को। कोई दिक्कत। इसमें कौन कौन एलिमेंट होते हैं उसके बारे में जरा समझते हैं। यहां पर कहता है हेमा मालिनी ने, हाँ उतनी के दादी है तो हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या खेसड़िया नहीं, हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या कैटरीना को एक्सरसाइज रनिंग करवाई, देख रही है।
कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय से सबसे पुराना हीरोइन कौन है? हेमा मालिनी। तो हेमा ने ऐश्वर्या कैटरीना को एक्सरसाइज रनिंग करवाई, UUO। अब आपको पता है कि यहां पर उपस्थित जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये है बाबू आपका हीलियम, ये है आपका नियोन, ये है आपका ऑर्गन, ये है आपका क्रिप्टन, ये है आपका क्रिप्टन, ये है आपका जेनॉन, और ये है आपका रेडॉन, और ये है ऑन ऑक्टियम। इसको क्या बोलते हैं? ऑन ऑक्टियम, ऑन ऑक्टियम। तो हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या कैटरीना को एक्सरसाइज रनिंग करवाई। ये वर्ग 18 से बिलोंग करता है अक्रिय गैस समूह से। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा हमारे पास जो तत्व दिखाई दे रहे हैं सभी वर्ग 18 से बिलोंग कर रहे हैं अक्रिय गैस समूह से। अब बात यहां पर आती है कि अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका होता है हमेशा 8, और इसका अगर संयोजकता की बात करेंगे तो संयोजकता हो जाएगा 8 - 8 बराबर 0। इसमें एक चीज और एंट्री करवा देते हैं, पूछता है कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या होता है? 0। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। खुद अपने आप में क्या होता है? ये अस्टेबल होता है। ये इसका प्रकृति या इसका स्वभाव की बात करते हैं तो ये खुद अस्टेबल होता है, स्थिर होता है। ये खुद स्थिर होता है, ये अपने आप में अस्टेबल होता है। जब 8 पूरी इसके पास है, ये है 8 पूरी खा के खुश हो जाता है, तो बताइए व्यक्ति खुश है कि नाराज है? खुश है। मान लो कि हमको 8 पूरी खाना है, कोई हमको 3 पूरी खिलाया है, 4 पूरी खिलाया है या 5 पूरी खिलाया है, कोई व्यक्ति गए तो 6 पूरी खिलाया है, कोई व्यक्ति गए तो 7 पूरी खिलाया है, तो हम खुश रहेंगे कि नाराज रहेंगे? नाराज, क्योंकि हम भर दम नहीं खाए। कौची बोल रही है रे? ऐसे तो खाए लगी हम कम से कम 25-30 पूरी से कम नहीं खाते हैं। आई जे नाश्ता दुकान में तो थक जाता है कहीं कहीं, अरे खाना महाराजा आराम से, जैसे एक बार में लपेट के पूरा भीतर समझ गया वो कम पड़ा, जैसे वो पूरी तनी को रहवे करता, सब्जियां लिए खत्म। बाबू एक नाम सुने थे हम लोग डी ब्लॉक का ना, डी ब्लॉक को किस नाम से जानते हैं? संक्रमण धातु तत्व समूह, धातु तत्व समूह। ए ध्यान दो, अब इसमें कहता है कि धातु तत्व समूह, यानी डी ब्लॉक को धातु तत्व समूह, संक्रमण धातु तत्व समूह कहते हैं। और डी ब्लॉक है जो वर्ग कितना से कितना तक बिलोंग करता है? तो 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12। तो वर्ग 3 से लेकर के 12 तत्व होते हैं इसमें कहा जाता है आवर्त की अगर बात करते हैं तो आवर्त की संख्या 4 से कितना होता है? 7 होता है। इसमें कहा जाता है कि कुल तत्व कितने होते हैं? तो कुल तत्व 40 होते हैं, कुल तत्व 40 होते हैं। इसमें कहा जाता है डी ब्लॉक का 3 अपवाद तत्व होता है। 3 अपवाद तत्व में नाम है जिंक, कैडमियम, Hg। जिंक, कैडमियम, Hg। इसमें महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन होते हैं वो समझ लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण तत्व इसमें होता है Fe लोहा, निकेल, कॉपर, जिंक, Ag, Au, Pt, बहुत सारा इसी प्रकार से। यानी कि लोहा, चांदी, सोना सब किसमें पाया जाता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है।
चलो इसको जल्दी फटाक से लिखो। इसको संक्रमण धातु तत्व समूह कहते हैं। आवर्त सारणी के ये बीच में उपस्थित होता है। ये आवर्त सारणी के बीच में उपस्थित होते हैं, बीच में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। पिछले क्लास इसके बारे में बताए थे ना, 3 से 12 डायग्राम बना करके इसको बतवाए थे। चलिए बाबू जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिए? एक अब मिलेगा एफ ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक, जिसको बोलते हैं एकर बेटा, डी ब्लॉक के बेटा के कौची नाम है? एफ ब्लॉक। समझ गया? तो एफ ब्लॉक को कहते हैं आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह। टानी टोनी टीनी। चलिए देखिए, इसको कर लेंगे एफ ब्लॉक और इसमें जोड़ लेंगे कौची? आंतरिक। क्या जोड़ लेंगे? आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह। अब वर्ग 3 से 12 होते हैं। आवर्त इसमें हो जाता है 6 से 7, इसमें हो जाता है आवर्त 6 से 7। कुल तत्व इसमें होता है 28। कुल तत्व कितना हो जाता है? 28। अपवाद में कोई तत्व पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ाईते पढ़ाईते लाइन मार लो। लाइन वाला थोड़ी ना कोई अलग कोर्स होता है। चलिए, आवर्त सारणी के नीचे यह खंड होता है। तुमको भी मन करेगा तो मार सकता है, लेकिन खाली उन पर। समझ गया? क्या कि वो अपना घर के आदमी है। मने वही, अरे हमारे सब साड़ुए भाई ना है। चलिए लिखिएगा तो समस्थानिक, समस्थानिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, समस्थानिक आइसोटोप्स। देखिए बाप, वैसा लिखिए, लिखते जाइए। वैसा समान तत्व, वैसा समान तत्व जिसका परमाणु संख्या बराबर हो, दांत मत बिदोरो। वैसा समान तत्व जिसका परमाणु संख्या बराबर हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, इस घटना को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, घटना और दुर्घटना में अंतर क्या होता है? अच्छा दुर्घटना पूरा होता है, घटना जो होता है बहुत अच्छा होता है ना। मोटकी बताओ जी, डॉक्टर साहब बताइए, दुर्घटना घटना में अंतर क्या है? दुर्घटना जो हो चुका है। घटना का मतलब होता है ना कि जो चीज हम जान रहे हैं कि वो चीज हमारे साथ होगा, वो अगर हो जाता है तो क्या होता है? घटना। समझ गए? जैसे मान लिया जाए कि रोड पर तुम जा रहा, आज 25 दिसंबर है और चर्च में लेकर जाके लड़हेड़ी कर रहा होगा। अब वहां पर मान लो कोई लड़की जान रहा है कि लड़की को छेड़ेंगे 2-4 चप्पल दे देगी, और उसके साथ सही में जान रहा है बात, तो 2-4 चप्पल उसको दे देती है, तो बेचारा के साथ क्या हो गया? दुर्घटना। अब बताओ, कोई लड़का बने चर्च में गया होगा और कोई बहुत शांत स्वभाव से बेचारा जा रहा होगा, और मान लीजिए कि उसको अचानक कोई कह रही लो नंबर लो। समझ गया? तो बेचारा के साथ क्या हो गया? दुर्घटना।
तो घटना दुर्घटना के मतलब है जो अचानक घट जाए उसको दुर्घटना कहते हैं, और जो आप जान रहे हैं कि हमारे साथ ही होने वाला है उसको क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। तो जो घटना होता है उसको बारे में जान रहे होते हैं। देखिए, वैसा समान तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या हो? बराबर। परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग। उसे हम क्या कहते हैं? समस्थान। अब देखो विनोद, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक H H H होता है 2 और यहां पर 3, सॉरी 1 1 1, लेकिन परमाणु भार इसका देखिए 1 2 3। देखिए परमाणु संख्या तो समान है, परमाणु भार अलग अलग। तब बताइए ई वाला समस्थानिक किसका हो गया? हाइड्रोजन का। इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटेरियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटेरियम। प्रोटियम को हम लोग हाइड्रोजन के श्रेणी में रखते हैं, ये क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का उपयोग हम लोग D2O बनाने में करते हैं, भारी जल बनाने में, और ये तो ट्राइटेरियम है, ये एकरा कोई जल्दी यूज ना होता है। चलिए, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक, H1 2 2 3। तो देखिए एलिमेंट समान है, एक एटॉमिक नंबर भी समान है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? अलग अलग। चलिए बोलिए प्रेम से जय माता दी। लिखिए बाबू, आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। लाओ तो जरा छोटू, लाओ ना पापा। लिखिएगा, इस आवर्त सारणी में पहला पॉइंट, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान, हीलियम का स्थान, हीलियम का स्थान पी खंड के अंतर्गत रखा गया है, पी खंड के अंतर्गत रखा गया है, पी खंड के अंतर्गत रखा गया है, जबकि परमाणु विन्यास के माध्यम से, जबकि परमाणु विन्यास के माध्यम से, परमाणु विन्यास के माध्यम से इसे एस खंड में रखना चाहिए था, एस खंड में रखना चाहिए था, एस खंड में रखना चाहिए था। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हीलियम की अगर बात करते हैं तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो कितना आया? 1s2। तो 1s2 में, 1s2 में एस है जो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए इसके अनुसार हीलियम किस ब्लॉक में रहना चाहिए था? एस ब्लॉक में। लेकिन ये हीलियम रहता कहां है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के वर्ग 18 में, पी ब्लॉक के वर्ग 18 में क्यों रहता है?
क्योंकि इसका जो स्वभाव है हीलियम का, ये स्वभाव अक्रिय गैस जैसा है। कैसा है? अक्रिय गैस जैसा है। तो अक्रिय गैस होने के कारण इसको हम लोग वर्ग 18 में रखते हैं, न कि वर्ग 1 या 2 में रखते हैं। एस ब्लॉक में न रख करके इसको कहां रखा जाता है? वर्ग 18 में। कोई दिक्कत? चलिए पी ब्लॉक में रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें कुछ कुछ डिफिनेशन आपका, इसको लिख लीजिए जरा सा। 3-4 गो डिफिनेशन है। संयोजकता किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा क्या है, ये सभी चीज को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। उसके बाद खेल खत्म, चैप्टर खत्म। जितना परिभाषा वाला चीज है वो सब अगला क्लास बता देंगे ढूंढ ढूंढ के, समझ गए? 4 बजे से क्लास, तो एक हम किताबिया वाला पढ़ाते तो कहीं खत्म हो जाता। जरा सा एंट्री करवा दिए हैं दूसरा चीज ना। अब सोचे कि ऐसा पढ़ा देते हैं कि तुम लोग को आगे भी काम आ जाए। क्या कि कुछ लेकिन 10वां के बाद आर्ट्स में हिल जाता है और कुछ लेकिन साइंस में रहता था। साइंस वाला को तो फायदा मिल जाता है, बेचारा आर्ट्स वाला समझ लो ढोलक बजाते रह जाएगा। फिर छुट्टी के नाम पर तो लगे थे ना, जैसे कैसे कैसे जानते हो, बाप लोग खुश होता है, देखता है कि अच्छा तुम मौसी आई था तो बहुत खुश होता है। वैसा ही लड़कमन छुट्टी के नाम पर एकदम खुश हो जा रहा है। छुट्टी आई वही हो।